ओके, चलो शुरू करते हैं। अच्छा सुनो, मीन आई होप आप सबको समझ में आ गया था, राइट? मीन पूरा क्लियर कट, मीन में कोई भी डाउट नहीं था, राइट? यस मीडियन सर। मीडियन से ही कंटिन्यू करते हैं। मीडियन का पहला पहला पार्ट भी आपको समझ में आ गया था, सेकंड पार्ट से फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सुनो बेटे, यस आज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबल फॉर्म में, जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। एक होता है बिना फ्रीक्वेंसी वाले। बिना फ्रीक्वेंसी वाले मतलब आपको खाली डेटा दिया जाता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल डायरेक्ट मेथड। हाँ, डायरेक्ट में, जिसमें क्या होता है कि आपका डेटा, हर डेटा एक एक बार होता है, कोई भी डेटा रिपीट नहीं होता है। जैसे इधर आप देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल, ये आपको कुछ डेटा दे रखा है और ये डेटा में देखो कोई भी डेटा रिपीट नहीं हुआ है, हर डेटा एक एक बार है ना। और इनके साथ डीलिंग करना बहुत इजी होता है ना, इनके साथ इनका मीन, इनका मीडियन, इनका मोड निकालना बहुत ही आसान होता है। तो मैं एक ही एग्जाम्पल लेते हैं और एक ही एग्जाम्पल में इसी का मीन मीडियन मोड निकाल देते हैं, ठीक है ना। जब आपको फ्रीक्वेंसी किसी का नहीं दिया जाता है, मतलब सारे डेटा एक एक बार होते हैं, क्लियर और नॉट? हेलो, ओके, यस यस सर। सर। हाँ, यस सर। ओके। तो पहला होता है मीन। मीन कैसे निकालेंगे बेटा? डेटा का एवरेज खाली, है ना। तो टोटल सारे यस डेटा सर। ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे, 2 3 5 7 8 9 10 11 14, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द मीन। अच्छा, मीडियन का डेफिनेशन क्या बोलता है ना, द मिडिल मोस्ट डेटा है ना, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे मिडिल में जो ऑब्जर्वेशन है वही आपका मीडियन होता है। लेकिन उसके लिए पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में डेटा ऐसे दिया था, तो मीडियन, मीन निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मीन निकालने के लिए कुछ सजाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड करके डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है, जैसे कि 2, ये सजा दिया उसको 2 3 5। तो इनमें जो बीच में, सबसे बीच में जो डेटा बैठा है वही होगा आपका आंसर। और इनमें सबसे बीच में देखो 8 बैठा है, सही। सबसे बीच में। इसके पहले 4 डेटा है, बाद में 4 डेटा है, बीच में 8 बैठा है। तो इसका मीडियन क्या है बेटे? 8 है। लेकिन इसका मीडियन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऐसे, ये तो बहुत ईजी है, कम डेटा दे रखा है इसीलिए आपको दिख रहा है कि बीच वाला 8 है। लेकिन अगर मैं आपको 1 लाख डेटा दूं या फिर 1 करोड़ डेटा दूं, वहाँ पर आपको बीच वाला डेटा कैसे निकालना होगा ना, आप काउंट करोगे टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है, और 9 इज एन ऑड नंबर है ना, 9 इज एन ऑड नंबर। तो 9 ऑब्जर्वेशन के बीच में सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा, है ना, एक ही ऑब्जर्वेशन। ऑड नंबर, जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं उनके बीच में एक ही होता है। तो कौन सा नंबर ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे बेटे ना, टोटल 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 9 इज एन ऑड नंबर, तो 9 में एक ऐड कर देंगे, तो 9 + 1/2। फिर 2 डिवाइड कर देंगे, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। शुरुआत से जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है दैट इज योर मीडियन। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 8 इज योर मीडियन। क्लियर और नॉट? हाँ, यस सर। हाँ। लेकिन मीडियन निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर बेटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवेन होते हैं, मानो मैं एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसमें से मैं 14 को गायब कर देता हूँ, ठीक है, 14 को गायब कर देता हूँ। 14 हमें नहीं दिया था ऑब्जर्वेशन, मानो। तो अभी हमें टोटल 8 ऑब्जर्वेशन गिवन है ना, 8 ऑब्जर्वेशन से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन गिवन है। अच्छा, जब 8 बच्चे बैठे होंगे, उनके पूरा मिडिल में कितने बच्चे बैठे होंगे? 2 बच्चे बैठे होंगे ना मिडिल में, सर 2। 2 बच्चे बैठे होंगे ना। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में 2 ऑब्जर्वेशन होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इनको जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, ऐसे ऑर्डर में सजा दिए, तो देख सकते हो इनके बीच में 2 बैठे हैं। कौन दोनों बैठे हैं, कौन बताएगा? 7 8, देख रहे हो, 7 8। सर 7 और 8। देखो यस सर। उनके पहले 3, बाद में 3, बीच में वो दोनों बैठे हैं। मतलब यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए ये 2 नंबर आ रहे हैं जो कि बीच में बैठे हैं। तो मीडियन क्या होगा? दोनों तो नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर का एवरेज निकाल देंगे। मेरा बात समझ रहे हो? दोनों नंबर यस का सर। एवरेज निकाल दो, जो 2 नंबर बीच में बैठे हैं उनका एवरेज।
लेकिन पहले तो ये दो नंबर मिलने तो चाहिए, फिर जाके एवरेज निकालोगे, पहले तो मिलने चाहिए। यहाँ पर कम Yes, दिया sir. था आपने, तो मिलने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 आ रहा है, और 8 इज एन इवन नंबर। और जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो उनके बीच में दो ऑब्जर्वेशंस मिडिल में बैठते हैं, तो दोनों का पोजीशन पहले डिसाइड करना होगा। तो दोनों का पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे ना, n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। 8 में 2 डिवाइड कर दो बेटे, कितना होगा, 4th ऑब्जर्वेशन, Fourth, और उसमें एक 1 ऐड कर दो, 5th ऑब्जर्वेशन। fifth observation. तो 4th एंड 5th ऑब्जर्वेशन बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का खाली एवरेज लास्ट को निकालना होगा। क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो था मीन मीडियन, जब आपको डेटा अगर ऐसे दिया गया हो, ओके। लेकिन बेटे डेटा और कैसे दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी दे के भी डेटा दिया जाता है ना, फ्रीक्वेंसी लगा के भी डेटा दिया जाता है। जब डेटा रिपीट होता है ना, एक डेटा एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरह से होता है, दो तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी हम पढ़े थे। क्या होता है बेटे, एक डिस्क्रीट Continuous. और दूसरा होता है कंटिन्यूस, ये पढ़ाया था राइट। डिस्क्रीट को हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, Ungroup. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। और कंटिन्यूस मतलब Group ग्रुप्ड frequency. फ्रीक्वेंसी। तो खाली मैं आपको याद दिलाने के लिए दिखा देता हूँ कि आपको दो एग्जाम्पल ले जाते हैं। कौन से एग्जाम्पल में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो बेटे इधर, ये है बेटे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मतलब डिस्क्रीट सीरीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर देखो बेटे डेटा पूरा 6 टाइम्स है, मतलब 5 डेटा 8 टाइम्स है, 7 डेटा 15 टाइम्स है, 9 डेटा 25 टाइम्स है, 11 डेटा। जैसे इसके पहले बार क्या हुआ था, डेटा सब एक एक बार थे सारे डेटा, लेकिन यहाँ पर डेटा रिपीट हो रहे हैं। इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बेटे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये देखो बेटे यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्जैक्टली वो डेटा नहीं दे रखा है कि 8 नंबर, ये डेटा 8 नंबर ऑफ 8 टाइम्स है, ये डेटा 6, ऐसा नहीं दे रखा है। उसने एक्चुअली में बोला है कि 8 स्टूडेंट्स का मार्क्स 10 से लेके 19 के बीच में, 10 से लेके 19 तक है। 8 स्टूडेंट्स का मार्क्स 10 से लेके 19 तक है, लेकिन वो मार्क्स क्या क्या है हमें पता नहीं, लेकिन बस इतना पता है कि वो 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से शुरू होकर 19 तक उनका मार्क्स कुछ ना कुछ है। 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से लेके 29 तक है, लेकिन इंडिविजुअल मार्क्स पता नहीं। जैसे कि वहाँ पर हमें इंडिविजुअल पता था, है ना, डेटा दिया था, फ्रीक्वेंसी Yes, दिया था। sir. इस टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी Group डिस्ट्रीब्यूशन frequency distribution. या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो खाली अगर देता है, मतलब बिना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर देता है, तो उसका मीन मीडियन निकालना बहुत आसान है, जो कि हमने देख लिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी जब देता है तो मीन मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, पहला बेटे ये वाला देखो, ये वाला में इसको हम बोलेंगे क्या बेटे ना, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution. डेटा 3 6 बार है, डेटा 5 8 बार ऐसा करें। अब इसका हम मीन निकालेंगे, है ना। तो देखो बेटे इसका मीन निकालेंगे। पहला तो है आपका डायरेक्ट मेथड। पहला क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड, है ना। तो इसमें एक डायरेक्ट मेथड होता है, याद है ना, डायरेक्ट मेथड। एक होता है अस्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। Step deviation method. अभी इसके पहले भी हमने जो मीन निकाले थे, जो एग्जाम्पल अभी दिया था, वो क्या था, डायरेक्ट मेथड में निकाले थे। ऐड करके डायरेक्ट एवरेज खाली निकाल देना, दैट इज डायरेक्ट मेथड। क्लियर और नॉट? ओके। Yes, sir. और एक होता है यस सर। और एक होता है और एक होता है अस्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखते हैं, ये एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड में, मतलब मैं खाली समझा देता हूँ। पहले तो डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में बहुत ईजी है। क्या होता है ना, हम क्या कर लेते हैं, सारे डेटा को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर लेते हैं। सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, मतलब एवरेज, सारे डेटा का एवरेज, दैट इज द मीन।
तो यहाँ पर भी वही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर उसने बोला है कि डेटा 3 6 टाइम्स है, डेटा 5 8 टाइम्स है। तो यहाँ पर अब खाली 3 5 7 9 11 13 को ऐड कर देने से नहीं चलेगा, क्योंकि 3 सिर्फ एक बार नहीं है, 6 बार है। मतलब 3 को 6 बार ऐड करना होगा, 5 को 80 टाइम्स ऐड करना होगा, 7 को 15 टाइम्स, 9 को 3 टाइम्स, 11 को 8 टाइम्स, 13 को 4 टाइम्स ऐड करके फाइनली डिवाइडेड बाय टोटल कितने डेटा है ना। 3 6 बार है तो 6 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 4, इतने टोटल ऑब्जर्वेशन है ना। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, उसको सम एफ लिखा जाता है ना, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल एन। मेरा बात समझ रही हो? तो हम क्या करेंगे ना, इंडिविजुअली डेटा को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 3 इंटू 6, क्योंकि 3 6 टाइम्स ऐड हो रहा है, 5 इंटू Yes, sir. 8, 7 इंटू 15, 9 इंटू 3, 11 इंटू 8, 13 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है देख लेते हैं, वो निकाला होगा 44 बड़े 44, मतलब ये सारे तो नीचे वाले जो नंबर्स को ऐड करने से 44 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला क्या है कि किस कैसे फॉर्मूला में लिखते हैं ना, समेशन एफ इंटू एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ। समेशन एफ के जगह आप कैपिटल एन भी लिख सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखो इसके लिए हम और एक कॉलम बनाते हैं। क्या करते हैं इसके लिए, और एक कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दिया हूँ तो ऐसे ही लिख देता हूँ, मतलब इसके नीचे ऐसे बना देता हूँ। आप सीधे करके हैंडबुक से देख लोगे, है ना बेटे, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ Yes, sir. ओके। तो आपको क्या करना है, खाली और एक बनाना है, और एक मतलब वो सीधा अगर लिखोगे ऐसे लिखोगे तो वर्टिकली तो कॉलम होगा, लेकिन यहाँ पर मैं रो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करोगे बेटे, एक कॉलम लोगे एक्स आई एफ एफ आई, मतलब डेटा को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 8 40, 105 27 88, 13 इंटू 4 कितना 52। फिर क्या लिखोगे बेटा, फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, F. ठीक है। बस तो बेटा ये सारे चीज़ों को ऐड कर दोगे, जो वैल्यू आएगा वही सबको टोटल कर दोगे, ये टोटलिंग कर दोगे। ये टोटलिंग करने से जो वैल्यू आएगा दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, है ना। और ये एफ आई को सारे फ्रीक्वेंसीज को Yes, ऐड sir. कर दोगे, जो आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर डिवाइड कर दोगे जो अभी किए थे। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. यस सर। Yes, अच्छा sir. ओके। एस्यूम्ड मीन मेथड में हमने क्या किए थे, एस्यूम्ड मीन मेथड में याद है कि नहीं? एस्यूम्ड मीन मेथड में शॉर्टकट मेथड जिसको भी बोला जाता है, एस्यूम्ड मीन मेथड, मतलब यही मीन निकालेंगे। लेकिन अभी मीन कैसे निकाले थे, अरे श्रद्धा जी एक सेकेंड, श्रद्धा जी अप्लाइड मैथमेटिक्स है? अच्छा सुनो, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स है। Yes, sir, I know. अच्छा 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 फिर से अच्छा ठीक है तो भी ठीक है। अच्छा तो बेटे तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, अभी मीन निकाला, एक्स बार निकाला है, लेकिन कैसे निकाला, ये फार्मूला लगा के। और ये फार्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड। बुक में आपका दे रखा है फार्मूला, है ना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और एक क्या होता है बेटा, एस्यूम्ड मीन मेथड। एस्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, हम एक को मीन एस्यूम करते हैं। जो डेटा आपको दिया गया है उसमें से एक डेटा को मीन एस्यूम किया जाएगा। तो मानो मैं इनमें से एक डेटा को मीन एस्यूम करता हूँ, किसी एक को मीन एस्यूम कर रहा हूँ, मानो 7 को मीन एस्यूम कर रहा हूँ, उसको बोलूँगा कैपिटल ए। कैपिटल ए इज माई एस्यूम्ड मीन, ओके। कैपिटल ए इज माई एस्यूम्ड Yes, sir. मीन। फिर एक कॉलम क्या बनाएंगे बेटे, डेविएशन के लिए। क्या एक कॉलम बनाएंगे, Deviation. डेविएशन के लिए। डेविएशन में क्या करेंगे बेटे, डेटा का एस्यूम्ड मीन से डेविएशन कितना है, तो डेटा से एस्यूम्ड मीन खाली माइनस करेंगे, मतलब 3 से 7 माइनस करेंगे ना। Minus 8. हाँ मैं इधर लिख लेता हूँ, d इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। डेटा से 3 माइनस 7 है माइनस 2 है 0 है ना। 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4,
13 minus 7 6. क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बस फिर फॉर्मूला क्या था, कौन बोलेगा? व्हाट वाज द फॉर्मूला? एस्यूम्ड मेथड में क्या फॉर्मूला था बताओ? हाँ, Sir, A plus summation of D divided by N. a प्लस Summation of D divided by N. समेशन ऑफ डी डिवाइड बाई एन. समेशन ऑफ खाली डी था कि समेशन ऑफ एफ डी था? समेशन ऑफ खाली डी था कि समेशन ऑफ एफ डी था? वो याद करो. सर FD था. No, एफ डी only था D. ना, एफ डी होगा ना, क्योंकि डेविएशन एक एक बार तो नहीं है. -4 तो एक बार डेविएशन नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा 3 का डेविएशन -4 है. डेटा तो 6 टाइम्स है, तो डेविएशन भी 6 टाइम्स है. ये डेविएशन 8 टाइम्स है. आई होप. अरे याद आ रहा है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. FD. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, yes, sir. हाँ, yes. अगर बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो खाली समेशन ऑफ डी बाई एन होता. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ना, तो -4 एक बार नहीं बल्कि 6 टाइम्स डेविएशन है माने, तो समेशन ऑफ एफ डी. बस तो एक जगह क्या लगाएंगे, एक जगह क्या लगाएंगे? 7. बस. लेकिन और एक भी कॉलम बनाएंगे, और मैं यहाँ पर वो कॉलम बनाने के लिए जगह नहीं है. आप क्या करना, ठीक है, कॉलम बनाने के लिए जगह नहीं है तो आप और एक कॉलम बना देना यहाँ पर इसके नीचे. एक सेकेंड रुको. अच्छा, ऊपर बना दो चलेगा, ताकि आप देख सकते हो. ऊपर बना देता हूँ, है ना, इसके Yes, नीचे sir. और एक बना दो, है ना. बस तो क्या होगा सर बेटा? वो अर्जुन जिनको बता दिए. हाँ, एफ आई डी है ना. अस्यूम्ड को इरेज कर लेता हूँ. यस, एफ आई डी है ना, मतलब डी को खाली मतलब इंडिविजुअल डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर -4 इंटू 6 कितना होगा बेटे? -24. -2 इंटू 8 कितना होगा? -16. -16. 0 इंटू 15 कितना होगा? 0. 0. 2 इंटू 3 6. डेविएशन को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करोगे. अरे 32 ना, 32 6 4 24. बस आ गया. अभी फार्मूला में खाली डालोगे. हाँ, तो इसका टोटलिंग, लास्ट को इसका टोटलिंग निकालोगे. टोटल निकालोगे, टोटल, और एक कॉलम बनाओगे टोटल के लिए. तो ये जो टोटल आएगा ये क्या है? समेशन ऑफ एफ डी, मतलब एफ डी का समेशन, जो सब निकला उनका सम. तो जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर लिखोगे, दैट डिवाइड बाई एन. एन क्या है बेटे? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, समेशन ऑफ सारे फ्रीक्वेंसी. तो आगे आगे से खुद को पता है, राइट? ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes. Yes, sir. अच्छा, तो ये क्या Yes, sir. हाँ, Yes. तो ओके, तो ये क्या था? अस्यूम्ड मीन मेथड. लेकिन और एक मेथड भी है. वो क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड. क्या है वो? स्टेप डेविएशन मेथड. याद है ना? स्टेप डेविएशन मेथड मतलब वही मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं. मीन निकालने का 3 मेथड. एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अस्यूम्ड मीन मेथड, है स्टेप डेविएशन मेथड. 3 मेथड में मीन निकाल सकते हैं. तो स्टेप डेविएशन मेथड में खाली वही अस्यूम्ड मीन मेथड में जो किए थे वहां तक करना है. उसके बाद खाली और एक एक्स्ट्रा चीज करना है. क्या है भाई? ना, सारे जो डेविएशन आए हैं उन डेविएशंस के कॉमन फैक्टर को सारे डेविएशन में डिवाइड कर देना है, और उसको डी डैश में बोलूंगा. डी डैश क्या है बेटे? ना, डी बाई सी. ये जो सारे डेविएशंस आ गए, देखो इधर सारे जो डेविएशंस आए हैं, -4 -2 0 2 4 6, इनका कॉमन फैक्टर आप 2 देख रहे हो. देयर कॉमन फैक्टर इज 2. सी इज इक्वल टू 2. Yes. तो मैं सारे डेविएशंस को उनके कॉमन फैक्टर में डिवाइड कर लेता हूँ. -4 डिवाइडेड 2 कितना होगा बेटे? -2. अरे समझ रहे हो? -2 डिवाइडेड 2 कितना? -1. 0 डिवाइडेड 2 0. 2 डिवाइडेड 1. 4 डिवाइडेड 2 सी डिवाइडेड बाई 2 3. इतना तो क्लियर? अच्छा, फिर फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन मेथड में? फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला? वही फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई डी. डी के बदले यहाँ पर एफ आई डी डैश डिवाइड बाई वही समेशन ऑफ एफ आई, मतलब कैपिटल एन. समेशन ऑफ एफ आई की जगह में कैपिटल एन लिखा, इनटू खाली एक रहेगा कॉमन फैक्टर. एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट?
हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो यहाँ पर आपको और एक कॉलम बनाना है, वो सब बुक में, हैंडबुक में है ना, हैंडबुक में ये सब किए थे, मैं खाली रिवाइज करवा रहा हूँ, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब सारी चीज़ें, मैं खाली रिवाइज करवा रहा हूँ। तो और एक कॉलम में आपको क्या करना है बेटे, द फ्रीक्वेंसी को डी डैश में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर डी नहीं, डी डैश में मल्टीप्लाई करना है ना, तो फ्रीक्वेंसी इंटू डी डैश करना है, तो जो होगा उसका समेशन, उसको होगा ऐड करना है समेशन डिवाइड एन, क्लियर है नॉट। देखो फॉर्मूला देखो, हो गया। अच्छा, अब आता है बेटे वही मीन निकालेंगे, लेकिन वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अभी हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? हाँ। Yes, sir. तो इधर हमारे पास ये है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ये है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा ऐसा जब होता है, मैंने बोला था इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम मीन निकालने की कोशिश करेंगे। देखो बेटे, कुछ नहीं है, वही 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, अस्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इधर भी अप्लाई किया जाएगा। बस खाली एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम एक्सआई किसको ले, एक्सआई मतलब डेटा, जो वहाँ पर डेटा था है ना, इंडिविजुअल डेटा जो था है ना, डेटा, लेकिन यहाँ पर तो इंडिविजुअल डेटा नहीं है, ग्रुप ग्रुप करके दे रखा है डेटा को। तो यहाँ पर खाली आपको और एक कॉलम बनाना है, मिड वैल्यू कॉलम है ना, तो स्मॉल एम भी आप बोल सकते हो, जो कि एक्सा मतलब हर ग्रुप का मिड वैल्यू, 10 20 का मिड वैल्यू क्या होगा बेटे ना, अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो हेलो, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 10 20 का मिड वैल्यू क्या होगा, 10 20 का 15 Sir, 15. 15 हाँ 15 तो होगा ना, अरे इसका वर्ड Yes, sir. हाँ 15 तो होगा। ओके, तो मिड पॉइंट इज 15, इसका मिड पॉइंट क्या होगा बेटे 25, इसका मिड पॉइंट 25, 35, इसका मिड पॉइंट 45, इसका मिड पॉइंट 55, इसका मिड पॉइंट 65 है ना। 10 20 10 20 का बीच में तो 15 रहेगा ना, ठीक है। तो बस अभी बाकी जो कर रहे थे वही करेंगे, खाली अभी ये जो मिड वैल्यू को अभी एक्सआई की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी सब सेम टू सेम है। मतलब अभी वंस ये निकालने के बाद इसको भूल जाओ, मेरे बात समझ रहे हो? जैसे अभी डायरेक्ट मेथड में, मेसन डोमेन मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में किए थे, वैसा भी करते जाएंगे। अब ये मिल गया हमारा डेटा, ये है हमारा डेटा, क्लियर और नॉट, डेटा और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कर लोगे? हेलो, रिवीजन कर रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। बस तो सुनो, ये मीडियम वैल्यू क्यों आप नहीं बोल पाए, मिडिल वैल्यू क्यों नहीं बोल पाए सब? अरे मिडिल वैल्यू निकालोगे कैसे? देखो सारे क्लासेस के विड्थ क्या है बेटे, 10 है ना, सब क्लासेस का विड्थ 10 है, तो विड्थ को 2 में डिवाइड कर दो, कितना हो रहा है 5। सब में लोअर लिमिट में वही ऐड करो, 10 + 5 15, इसका मिडल 20 प्लस है 25, 30 प्लस है, अरे समझ रहे हो कि नहीं? ओके, एवरीडी गॉट इट? अच्छा ठीक है, बाकी सब सेम टू सेम है, ठीक है, बाकी सब क्या है बेटे, सेम टू सेम है, क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखो खाली मिड वैल्यू निकालना था, वही आपका डेटा है, तो एक्सआई की जगह अभी खाली एम लिखा है और कुछ नहीं, फार्मूला वही है, समेशन ऑफ एफ एक्सआई वहाँ पर था, यहाँ पर एम था, क्योंकि ये हमारा डेटा हो गया। शॉर्टकट मेथड में वही, ये जो मिड वैल्यू है वो हमारे लिए एक्सआई की तरह काम करेंगे, डेटा के लिए काम करेंगे, उनमें से किसी एक को अस्यूम्ड मीन पकड़ना होगा, इनमें से मिडिल वैल्यू के में से, तो बाकी पूरा सेम टू सेम है। स्टेप डेविएशन में भी वही, इसी को डेटा पकड़ के चलना होगा, पहले डेविएशन, फिर डी डैश निकालना होगा, मतलब डेविएशन में कॉमन फैक्टर डिवाइड करना होगा, फिर एफ डी डैश, फिर समेशन ऑफ एफ डी डैश, फिर फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। चलो अभी देखते हैं बेटे मीडियन, ठीक है, मीडियन कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएंगे। Yes, sir. ओके, बस अब आते हैं मीडियन। तो सुनो, मीडियन तो अभी बता दिया कि जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया होता है वहाँ पर मीडियन निकालना कितना आसान है ना।
खाली आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो। अगर इवन नंबर, हाँ पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसमें 1 ऐड करके 2 डिवाइड करो, जो नंबर है उतना नंबर वाला जो पोजीशन में जो ऑब्जर्वेशन होगा वही होगा आपका मीडियन, है ना, मिडिल मोस्ट। क्लियर और नॉट? लेकिन Yes, sir. हाँ, लेकिन जब आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाता है तो आप मीडियन कैसे निकालोगे? क्लियर? तो बेटे देखो, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी 2 मेथड में दिया जाता है। एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जब देता है तो वहां पर कैसे मीडियन निकालते हैं? तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। Cumulative frequency. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटे? पहला फ्रीक्वेंसी जो है वही पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तब खाली ऐड करते जाओ। 6 + 8 14, 14 + 15 29, 29 + 3। एवरीबॉडी गॉट इट? जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ये सबको ऐड करने से वही आना चाहिए 44, है कि नहीं भाई? ये सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर Yes, sir. बस। तो अब हम निकालना सीखेंगे क्या, मतलब अनग्रुप्ड के केस में, ये अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीडियन निकालना सीखेंगे। अच्छा, पहला बात है बेटे, हम एक एग्जाम्पल उसमें जैसे दिया है, इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी इवन आ रहा है। अच्छा, पहले एक ऑड लेके देख लेते हैं। तो ऑड लेके देख लेते हैं, ठीक है? तो एक काम करता हूँ मैं, और ऑड लेके देखना चाहते हैं, काम कर लेते हैं, ये तीनों काट लेते हैं, ठीक है? ये तीनों काट लेते हैं, पहले ऑड देखते हैं, ठीक है ना? अगर टोटल फ्रीक्वेंसी अगर ऑड नंबर आया तो इतनों काट दो, ठीक है? मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं? इतनों काट दिया, ठीक है? बस डेटा इतना दे रखा है 357, उसका फ्रीक्वेंसी 6 8 15, और आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली है। तो बेटा ऑब्वियसली अभी टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है? जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29, 29. एंड इट इज एन ऑड नंबर, Yes, sir. तो मतलब हमारे यहाँ पर 29 डेटा बैठे हैं, 29 ऑब्जर्वेशन रो में बैठे हैं। तो उनमें जो मिडिल वाला होगा वही होगा, मिडिल वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वही होगा आपका मीडियन। तो वो मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन का पोजीशन क्या होगा? 29 में ऑड नंबर है, 29 + 1 divided by 2. एवरीबॉडी गॉट इट? तो जो 15th Yes, ऑब्जर्वेशन sir. है, जो 15th ऑब्जर्वेशन है, दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर मीडियन, 15th ऑब्जर्वेशन। लेकिन वो 15th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कैसे? यहाँ से कैसे निकालेंगे ना? आप देखोगे कि आपका कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 15 है या फिर जस्ट ग्रेटर देन 15 है। कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 15 है या फिर जस्ट ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पर ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29, ये जस्ट ग्रेटर देन 15 है। 15 तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, 14 15 से कम हो रहा है, तो 29 ही जो रेंज, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सीधे में जो डेटा है वही आपका मीडियन है। एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Got. ये होता है कि अगर आपका टोटल फ्रीक्वेंसी अगर ऑड आता है, लेकिन अगर आपका टोटल फ्रीक्वेंसी इवन आ गया, अगर आपका टोटल फ्रीक्वेंसी इवन आ गया अनग्रुप्ड केस में पढ़ रहे हैं, सब अनग्रुप्ड में हो रहा है अभी। अनग्रुप्ड में अगर आप टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो बेटे, टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 44 विच इज इवन, तो हमारा मीडियन क्या होगा बेटे? मीडियन यहाँ पर एक्चुअली में दो बंदे बैठे हैं बीच में, है ना? एक नहीं, दो बंदे बैठे हैं, तो दोनों का एवरेज, Yes, sir. वो दोनों का एवरेज, वो दोनों बंदे कहाँ पर बैठे हैं? एक है n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th पोजीशन वाला डेटा, एंड दूसरा उसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, है ना? वही दोनों के बीच में बैठे होंगे, मतलब 22nd वाला पोजीशन वाला ऑब्जर्वेशन एंड 23rd वाला ऑब्जर्वेशन। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना है। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. हाँ, लेकिन यहाँ पर तो हमने रो करके नहीं लिखे हैं कि हम डायरेक्ट काउंट कर लेंगे कि 22 में कौन बैठा है, उसके बाद कौन बैठा है, दोनों को लेकर ऐड करके एवरेज नहीं। यहाँ तो वो नहीं कर सकते, यहाँ पर ढूंढना होगा हमें कि 22nd ऑब्जर्वेशन में कौन बैठा है, 23rd ऑब्जर्वेशन में कौन बैठा है। तो बेटे देखो 22nd ऑब्जर्वेशन में कौन, 22nd ऑब्जर्वेशन क्या है, 22nd पोजीशन में कौन सा बंदा बैठा है, जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना होगा कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
22 या फिर 22 से जस्ट बड़ा है? 29, 29. राइट? 29, 14, 27, 22. Yes, sir. तो 29 इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हिच इज जस्ट ग्रेटर देन 22. तो 29 के सीधे में जो बंदा बैठा है वही आपका 22nd ऑब्जर्वेशन है. वही आपका क्या है? 22nd ऑब्जर्वेशन है. 23rd ऑब्जर्वेशन वाला बंदा निकालना है. तो वही काम करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन 23. एंड यहाँ पर वही 29 है. मेरे बात समझ रहे हो? वही 29, सेम 29. तो उसके सीधे में जो बैठा है ये भी उसका आंसर होगा. तो इसका भी 7. तो दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज. अरे मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अच्छा, ओके, ये गया. तो खाली आपको वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सीधे वाले दो नंबर को निकाल के ऐड करके एवरेज निकाल देना है. तो बस. तो जब आपको ऐसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिए जाएंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप मीडियन कैसे निकालोगे? पता कर लोगे कि पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालोगे. अगर ऑड होगा तो कैसे निकालोगे ना? दैट प्लस 1/2 वो वाला ऑब्जर्वेशन. और अगर इवेन होगा दैट बाई 2 प्लस दैट बाई 2 प्लस 1 वो वाला ऑब्जर्वेशन. दोनों का एवरेज. ठीक है, ओके. लेकिन अब देखते हैं कि अगर आपका मीडियन कैसे निकालेंगे. कि अगर आपका मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो वहाँ पर हम मीडियन कैसे निकालेंगे? क्लियर? हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? जैसे कि यहाँ पर देखो बेटे. अच्छा, उसने यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला. तो हाँ ठीक है, तो ठीक है. हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है बेटे? क्लास दे रखा है. ये सारे क्लासेस है, उनके फ्रीक्वेंसी है. ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटे? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है. जहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ही होगा. फ्रीक्वेंसी आ रहा है मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा. और जाहिर सी बात है बेटे, जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका टोटल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. 100. एवरीबॉडी गॉट इट? ओके. तो बेटे यहाँ पर आपका हाँ बस. Yes, sir. हाँ, तो बेटे देखो, जब क्लास का बात आएगा तब एक ही फॉर्मूला है आपको अप्लाई करना है. जब क्लास आएगा तो एक ही फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है मीडियन निकालने के लिए. एंड दिस इज दैट फॉर्मूला मीडियन निकालने का. क्लास के केस में दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू विल यूज टू फाइंड द मीडियन इन केस ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और यहाँ पर आपको क्या करना है? टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 100 आ रहा है. मेरे पास समझो, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 आ रहा है. अभी देखो 100 ऑड है या फिर इवन, हमें कुछ नहीं दिख रहा है. यहाँ पर हमें कुछ नहीं देखना है 100 ऑड है कि इवन है, कुछ नहीं दिख रहा है. मेरे पास समझ रहे हो? ग्रुप्ड में मीडियन निकालते वक्त टोटल फ्रीक्वेंसी ऑड है या फिर इवन है हमें नहीं दिखना है, कुछ नहीं देखना है. क्योंकि यहाँ पर वो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना? वो पोजीशन में कौन सा डेटा बैठा है हमें पता नहीं है. अरे मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर? हाँ. Yes, sir. Yes. बस. तो यहाँ पर तो हमें एक लगभग वैल्यू ही मिलने वाला है. मैंने बताया था यहाँ पर एक लगभग वैल्यू मिलने वाला है. तो यहाँ पर हम सीधा क्या करेंगे? जो टोटल फ्रीक्वेंसी मिला उसको 2 से डिवाइड करेंगे. और डिवाइड करने से क्या आ रहा है बेटे? Divided by 2. 50. याद रखो, टोटल फ्रीक्वेंसी में 2 डिवाइड करोगे और देखोगे कि कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू 50 या फिर ग्रेटर देन 50 है. जस्ट ग्रेटर देन 50 कौन सा? 77. 70. यही वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से जस्ट बड़ा है. तो उसके सीधे में जो क्लास दिया गया है दैट क्लास इज कॉल्ड योर मीडियन क्लास. तो यहाँ पर मीडियन क्लास क्या है? 125 टू. ओह माय गॉड, मैं सोचा था रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था. ओह माय गॉड, जाओ रिकॉर्डिंग हो रहा है. चलो ठीक है, ओके, थैंक गॉड. हाँ, तो यहाँ पर मीडियन क्लास कौन निकला? ये मैं फिर से बताता हूँ. ग्रुप्ड के केस में टोटल फ्रीक्वेंसी ऑर्डर की इवेन हमें नहीं देखना है. क्लियर? जो भी है 2 डिवाइड कर दो 50. देखो कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट और उससे थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, यहाँ पर 77. उसके सीधे में जो क्लास दे रखा है दैट इज योर मीडियन क्लास. एवरीबॉडी गॉट इट? अब आगे चलते हैं. अब सुनो बेटे,
मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है कौन है वो 125, उसी को हम एल लिखेंगे, एल इज इक्वल टू 125। क्लियर। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी उसको अच्छा। एफ लिखेंगे। यहाँ पर मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है बेटे, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव नहीं बोल रहा हूँ, खाली फ्रीक्वेंसी 30। सो एफ इज द फ्रीक्वेंसी हियर, गॉट इट, ऑफ द मीडियन क्लास। लेकिन ये जो सी लिखा है ना बेटा, आपका हैंडबुक में सी एफ लिखा है, ये जो सी है ना बेटे, ये मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, मीडियन क्लास का प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मीडियन क्लास है, इसका प्रीवियस क्लास कौन है, ये इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना बेटे, उसको हम यहाँ पर सी लिखेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का प्रीवियस क्लास का, मीडियन क्लास का प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एज क्या है बेटे, क्लास का विड्थ, और यहाँ पर क्लास का विड्थ क्या है बेटे 10, सारे क्लासेस का विड्थ 10 है। क्लियर। फॉर्मूला लगाओगे खाली, Yes, और कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओगे और कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं, n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच, डायरेक्ट लगाओ, आंसर निकालो, दैट इज योर मीडियन। हो गया। तो ये था, मैंने मीडियन आपको सिखाया कैसे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकालना सिखाया। ठीक है, तो मैं खाली रिवाइज समराइज कर लेता हूँ। मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, assumed mean method, and step deviation method. yes, and step deviation method। तीनों का अलग अलग फॉर्मूला है ना, पढ़े थे। ठीक है, अच्छा। और मीन में अगर मीन में आपको खाली अगर क्लास दे देता है तो कोई नहीं, क्लास का जो मिड पॉइंट है उसी को हम डेटा करके चलेंगे। मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। मीन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास में जो मिड वैल्यू है वही, उसी को आप डेटा करके चलोगे, बाकी फॉर्मूला में वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, कोई फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। मीडियन में आपको जब आपको देगा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, जब देगा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जब देगा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जब देगा मतलब यहाँ पर डेटा फ्रीक्वेंसी, तो वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही है। मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखोगे वो इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन है तो दैट बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस दैट प्लस 1, उन दोनों का एवरेज निकाल लोगे, है ना। और बताया मैं कैसे वो ढूंढना है, 20 सेकेंड ऑब्जर्वेशन कैसे ढूंढना है ना, 20 सेकेंड या फिर उससे जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसके सीधे में जो डेटा लिखा गया है, दैट इज योर आंसर। ये भी वही 7 है। अगर ऑड आता है ना तो डायरेक्ट उसमें 1 ऐड करके 2 डिवाइड कर लेते हैं, जो नंबर आया उसी वही वाला ऑब्जर्वेशन आपका आंसर है। वो वाला ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते, वही करते उसी उससे उस वो या फिर उससे थोड़ा बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सीधे में जो डेटा लिखा है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. अच्छा, और क्लास में मैंने बता दिया, ठीक है ना, फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो चलो इतना याद किए। वीडियो को रिपीटेडली देख लोगे, अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, Yes, sir. वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लोगे। ओके, और मैं वीडियो को अभी अपलोड कर लूँगा।